आज मैं आपको द लास्ट रेसिपी से रूबरू करने आया हूँ। भूली बिसरी यादों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं इस वक्त महुआ के बाग में हूँ। महुआ के बाग को क्या कहते हैं कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हमारे यहाँ इसे महुआरी बोला जाता है। मैं आज महुआ की लस्सी की रेसिपी से आपको रूबरू कराऊंगा। महुआ का बोटेनिकल नाम है मधुका लॉन्गिफोलिया। इसे बटर ट्री भी कहा जाता है, मधुका इंडिका भी कहा जाता है। चाहे पंजाब और कुछ क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में बहुतायत में महुआ पाया जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महुए का उत्पादन होता है। हर साल भारत में 10 लाख टन महुए का उत्पादन होता है। महुए का पेड़ 15-20 साल में फल देना शुरू हो जाता है। तकरीबन 25-30 फीट ऊपर जाता है। ये जिस मैं महुआरी में हूँ आप देख सकते हैं 25-30 फीट ऊंचे ऊंचे महुए के पेड़ हैं जिसमें महुआ लगे हुए हैं। ये गर्मी शुरू होते ही महुआ गिरना शुरू हो जाता है। इसे देसी भाषा में महुआ का चूना बोलते हैं। महुआ टपकने लगता है। सबसे बड़ी खूबी ये महुआ की है कि अर्ली मॉर्निंग टपकता है बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद इक्का दुक्का टपकता है। महुआ पूरा रस से भरा होता है। देखने से ऐसा लगता है छोटा सा कलश का आकार का होता है। नीचे ऊपर से ये खुला होता है, सफ़ेद रंग का या हल्का पीला होता है, रस से भरा हुआ होता है। ये गुच्छा टाइप का होता है। महुए का जो गुच्छा होता है उसमें तकरीबन 10 से 60 फल आते हैं। महुआ जितना पुराना होगा फल उतना ज़्यादा आता है। महुआ से मुराद मेरी महुआ के फूल से है। महुआ के फूल को ही महुआ कहा जाने लगा क्योंकि महुआ औषधि गुणों से परिपूर्ण है। चाहे इसका छाल हो, इसकी पत्ती हो, इसके फल हो या फूल हो, लेकिन सबसे ज़्यादा खाया जाता है, पसंद किया जाता है, औषधि गुणों से लबरेज है तो वो है महुए का फूल। इसीलिए महुए के फूल को महुआ ही हम लोग बोलते हैं। साथियों, महुए की क्या तारीफ़ की जाए, जितना तारीफ़ की जाए उतना कम है। वैसे तो हमारे देश में 99% अब महुआ का इस्तेमाल देसी शराब बनाने के लिए किया जाता है, जिसे देसी लैंग्वेज में ठर्रा भी कहा जाता है। संस्कृत में महुआ के शराब को माधवी भी कहते हैं। महुआ को तरह तरह के नामों से बुलाया जाता है। कहीं महवा कहा जाता है, कहीं मधुरिका कहा जाता है। आप क्या क्या इसको कहा जाता है महुआ के फूल को आप बताइएगा। महुए के फूल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर छोटे छोटे ज़ीरा निकलते हैं। अंगूर की तरह देखने में ये लगते हैं। इसकी फ़ायदे की बात करें तो महुए में भरपूर मिनरल्स, विटामिन पाए जाते हैं। तमाम ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है जिससे हमारे जिस्म के सूजन को दूर कर देता है। गठिया रोग के लिए ये रामबाण है साथियों। बेइंतहा फ़ायदा होता है गठिया के रोगियों के लिए। जो बोन है उसको पूरी तरीके से वज्र बनाने की कुव्वत है। अगर आप लगातार महुए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी हड्डियों को ये दम स्ट्रांग बना देगा। ये खूबियां हैं। ये आपके जोड़ को मजबूत करता है। वही मांसपेशियों को भी स्ट्रांग करने की कुव्वत कुदरत ने बख्शी है। न्यूरो प्रॉब्लम से अगर आप ग्रसित हैं तो न्यूरो प्रॉब्लम को भी ये दूर करने की ताकत रखता है। नसों की कमज़ोरियों को दूर करने की कुव्वत है। नस में दर्द है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। बेइंतहा फ़ायदेमंद है। पहले बहुत महुआ का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन अब कोई इसकी ज़हमत नहीं उठाता। कुछ इसकी स्मेल ऐसी आती है कि लोग इससे दूर हो जाते हैं। अगर कहीं महुआरी है यानी महुआ की बाग तो आप ये समझ लीजिए वहाँ चारों तरफ फिजाओं में महुआ की जो गंध आती है लोग समझ जाते हैं कि आसपास महुआ है। आप अपने घर में स्टॉक करेंगे तो उसकी गंध भी आपको आसपास बेचैन कर देगी। महुए से मिठाइयाँ बनाई जाती है, महुए से पूड़ी बनाई जाती है, तरह तरह के हलवा जैम बनाए जाते हैं। इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश के बहुत से जगह में महुआ की लस्सी काफ़ी फेमस है। हालांकि महुआ ऐसे गर्म होता है लेकिन इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है। महुए में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाया जाता है जिसकी वजह से ये संक्रमण रोग से आपको लड़ने में ताकत देता है। महुआ लीवर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आपके हाजमे को दुरुस्त करता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को आपके ठीक करता है। वही सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे जिस्म में बीमारियां होती हैं वो वात का पित्त के डिसबैलेंस से होती है। महुए की कुदरत ने ये खूबी बख्शा है कि ये वात का पित्त को बैलेंस कर सकता है जिसकी वजह से आप बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। महुए की एक और बड़ी खूबी है साथियों, वो है
अगर सांस से संबंधित आपको किसी तरह का मर्ज है तो उससे छुटकारा दिलाने की ताकत कुदरत ने महुए में बख्शी है। अगर आपके फेफड़े में कफ जमा हुआ है, बलगम जमा हुआ है तो उसे इसे बाहर कर देगा। शुगर पेशेंट को भी ये काफ़ी कुछ आराम देता है, हालांकि बेइंतहा मीठा होता है। आप अपने डॉक्टर से परामर्श के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। जो शुगर पेशेंट है या जिसे एलर्जी हो रही है महुआ खाने से, वो इससे दूर रहें। ब्लड में शुगर होता है, उसको बैलेंस करने की ताकत है। हमारी मांसपेशियों को इतना स्ट्रांग कर देता है कि हमारा जिस्म फौलाद बन जाता है। इसीलिए महुआ के रस को अमृत रस कहा जाता है। महुआ की कौन कौन सी डिश आपके यहाँ बनती है, आप प्लीज़ कमेंट्स करके मुझको बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा वैसे ही डिशेस बनाकर पेश करूं ताकि उसका फ़ायदा और लोग उठा सकें। महुआ की पूड़ी को झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की तरफ महुअरी कहते हैं। हमारे यहाँ सूखे हुए महुए को पीस कर आटे में मिलाकर जो पराठा बनाया जाता है उसे ठोकुआ बोला जाता है। सूखे हुए महुए को रोस्ट करते हैं, तिल्ली के साथ अमलदस्ता में कूट लेते हैं तो उसको लाटा कहा जाता है। उसको भी लोग खाते हैं जब सीज़न ऑफ हो जाता है। सीज़न इसका सिर्फ 1 महीना रहता है। हमारे यहाँ तो महुए का भी कुछ चलन है लेकिन बाकी जगह चलन नहीं है, सब लोग छोड़ चुके हैं। अब का कही, नहीं तो पहले लोग बहुत खात रहे हैं। अवध में और भोजपुरी बेल्ट में महुआ के बहुत ज़्यादा बखान रहा है। आज दुनिया में अगर महुआ का कोई पहुँचाए सी तो आप समझ ले कि वो भोजपुरी बेल्ट है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ महुआ का पहुँचाए सी। महुआ बहुत अच्छा है यार, खूब खा कर महुआ के सीजन में आधी बीमारी दूर हो जाए। आदिवासी 90 तरह की जो बीमारियां हैं उसको दूर सिर्फ महुआ से कर लेते हैं आदिवासी। इतना इस्तेमाल आदिवासी करा था, लेकिन हम लोग पहले बहुत इस्तेमाल करा था, अब करते नहीं है। पता नहीं कहाँ होएगा हम लोग का यार, समझ में नहीं आता। भाई लोगन आप तो यही कहा कि महुआ का खूब इस्तेमाल करा जाए यार, बहुत फ़ायदेमंद है। सही बताई थी, जितना हो सके करा। अगर कोई का एलर्जी है, महुआ नहीं खा जाता, अच्छा नहीं लगा या दिक्कत आ जाती तो कब बचे के चाहिए। नहीं तो समझ ला महुआ बेइंतहा फ़ायदेमंद है, खूब इस्तेमाल कर ला। इस सीजन है, सीजन में आप लोग महुआ रख ला, महुआ रख के धो के सुखा ला छत पर और का स्टॉक कर ला। फिर सीजन आप हुई तो अपने हिसाब से तरह तरह से पराठा बनाए के, जेका लाटा बनाए के, ठोकुआ बनाए के खा, तरह तरह के हलवा बनाए के खा। कौन रोके वाला है, खूब मस्त हो के खा। फ़ायदा भी बहुत करी यार, महुआ तो बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अब महुआ ख़त्म हो चला जा रहा, पेड़ कटत चली जा रही, चारों तरफ महुआ के पहले बाग रहा है। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करी तो सबका छोड़ दा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार में तो अभी भी बहुत महुआ है। भोजपुरी तमाम गाना महुआ वाले आ रहे हैं। भोजपुरी वाले का तो हम बहुत शुक्रिया अदा करब कि लोग पूरी दुनिया में महुआ का पहुँचाए दिन। हम लोग जो महुआ हमेशा खाते रहे भूला चले जाई थी। इतना फ़ायदेमंद है, शक्तिमान बनाए दे यार तुमका महुआ। सुपर पावर है महुआ, सुपर बूस्टर का काम करा था, इम्यूनो सिस्टम का ज़बरदस्त बूस्ट करा था, इतना मजबूत कर दे था यार। अब इससे ज़्यादा भाई लोग आपका का चाहिए महुआ खाएगा। हम तो आप लोग से यही कहा, पेल के खा, रगड़ के खा महुआ, बेइंतहा फ़ायदेमंद है। स्टॉक कर ला, तमाम तरह की बीमारी दूर हो जाए। जब आपके तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को भी अच्छा कर सकता है तो बाकी का वात का पित्त से ही सब बीमारी होती। जब वात का पित्त कहीं बैलेंस कर लेते हैं तो इससे अच्छा कहा है। महुआ आप लोग स्टॉक कर लीजिए और फिर अपने हिसाब से खा जा, बहुत मज़ेदार है। आप लोग का कैसा लगा हमारी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। गर्मी शुरू होते ही पूरे 1 महीना अप्रैल में रात भर शबनम नहलाती है महुआ के फूल को। अर्ली मॉर्निंग वो टपकना शुरू होते हैं, एक मोतियों की चादर ज़मीन में बिछ जाए। पानी से इसको अच्छी तरह धो ले ताकि इसका खिसखिसापन है दूर हो जाए। इसके अंदर जीरे जैसा बीज होता है जो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। गठिया बाव पदार्थ में वो काफ़ी फ़ायदा करता है जीरा। इसको वैद्य और हकीम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगा, मिक्सी में पीस के इसका जूस निकालूँगा। 5 किलो में तकरीबन 2-2.5 किलो जूस निकल आएगा। आगे का प्रोसीजर मैं बताऊँगा। ये देखिए यमी या आइए चलते हैं। मैंने चावल ले लिया, थोड़ा सा 1 बाउल से कम है, ये आप देख सकते हैं। महुआ की लस्सी में इसका इस्तेमाल करेंगे। आप 10-15 मिनट के लिए इसको भिगो सकते हैं, फिर इसको मिक्सी में पीसा जाएगा, दरदरा कर दिया जाएगा ताकि वो जायके में कुछ अलग यूनिक टेक्सचर दे। आइए मैं इसको भिगो देता हूँ।
मिक्सी में इसको पीस कर इसका जूस निकालूंगा। 4 किलो के आसपास ये था महुआ। इसको वॉश करने पे ये 5-5.5 किलो हो गया। इसका वेट बढ़ गया है, तकरीबन 2.5 किलो तक के आसपास इसका जूस निकलेगा। आइए मैं इसको मिक्सी में पीस कर इसका जूस निकाल रहा हूँ। मिक्सर में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि अच्छी तरीके से मिक्स जूस निकल सके। पहले लोग हाथों से निकालते थे, आप चाहे इसको हाथ से निकाल सकते हैं और मैं मिक्सी से निकाल रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। महुआ को मैंने मिक्सर में देखिए इसको ग्राइंड किया है। अब मैं इसको जो है मलमल के कपड़े से इसका जूस निकालूंगा। ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए जूस। इसे अमृत रस भी कहा जाता है। पहले ये आम बात थी, घर घर गाँव में बहुत बनता था महुआ का हलवा, महुआ की लपसी, महुआ की रोटी, महुआ का ठुकवा, महुआ का लाटा। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया है। आज के युवा पीढ़ी को पिज़्ज़ा बर्गर से फुर्सत नहीं मिलती। अब कहाँ देसी खान पान रह गया हुजूर। पहले लोग हाथों से भी करते थे, हाथ से निकालते थे मल कर। बहुत जूसी होता है, जैसे अंगूर का रस होता है वैसे ही होता है। ये देखिए, इसको ताकत से आप मलेंगे तो निकल आएगा जूस। ये देखिए, ऐसे मुट्ठी में आप दबाइए और ये जूस निकल आएगा। थोड़ा इसमें टाइम लगता है, इसलिए हम लोग मिक्सी में ग्राइंड करके उसका जूस मलमल के कपड़े से निकालते हैं। महुआ की लस्सी यूं ही नहीं मिल जाती, बहुत आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। देखो अभी जूस निकालने में जूस निकल जा रहा है। बहुत मशक्क़त का काम है। मिक्सी से ग्राइंड करने के बाद कितनी मेहनत लग रही है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए लोग इस जहमत में नहीं पड़ना चाहते और इसके फ़ायदे से महरूम रह जाते हैं। फ्रेश महुआ से इतनी बदबू नहीं आती, लेकिन हल्की फुल्की स्मेल रहती है। किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं। अगर इसके जूस की बात करें तो गन्ने के जूस जैसा नज़र आता है देखने से, और काफ़ी चिपचिपा होता है, रसीला होता है। फ़ौरन मक्खी आने लगती है, हाथ चिपकने लगता है। ये देखिए इतनी मशक्क़त लगती है दोस्तों, तब जाकर लजीज महुआ की लस्सी मंजर आम पर आती है, जो जायके में भी लाजवाब होती है, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो बेमिसाल होते हैं। आइए मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाता हूँ। महुआ की लस्सी बनाने का प्रोसीजर अपने आगाज़ की जानिब बढ़ता है। 30 से 40 मिनट तक इसका रस पकेगा। जब ये लाल हो जाएगा तब इसे उतारा जाएगा। बीच बीच में इसका फेंद सफ़ेद आता रहता है, जैसे चावल का माड़ वैसे इसका फेंद आता है। उसको निकालना है, इसके लिए ये कबगीर लिया है। बाकी का प्रोसीजर मैं आपको बताता रहूँगा। फ़िलहाल आइए 30-40 मिनट वेट करते हैं। महुआ की लस्सी के लिए 100 ग्राम चावल पीस लिया है मिक्सी में। अब मैं इसको मिला रहा हूँ। महुआ का रस पूरी तरीके से पक कर लाल हो गया था, एकदम दरदरा कर लिया है मिक्सी में चावल को। चावल को अच्छी तरीके से घोट दीजिए ताकि लम्स ना पड़ने पाए। इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक और जायके के हिसाब से आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब मैं ड्राई फ्रूट इसमें डालूंगा। शाम तक की मशक्क़त थी, पहले रस निकाला, फिर उस रस को पकाया गया, 2-3 बार इसको छाना है। ये आप देख सकते हैं एकदम लाल हो गया है, और देखिए जैसे गुड़ का शीरा हो ऐसा बन गया है महुए की रस। इसमें चावल पिसा हुआ मिलाया है दरदरा मैंने। अब ये ड्राई फ्रूट डाल दे रहे हैं। आप जो चाहें वैसा ड्राई फ्रूट अपने जायके और अपने हिसाब के मुताबिक आप डाल सकते हैं। मैं लावा और कटी हुई गरी डाल रहा हूँ। आप इसमें मेवा, काजू, तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं।
जो जायके में चार चांद लगा देगा। ये देखिए मेरी मेहनत रंग लाई और महुआ की लपसी बनकर तैयार हो गई। साथियों, ये काफ़ी चिपचिपी शीरा जैसी होती है। ये देखिए लपट रही है। तार इसमें 2 तार का ये हो गया है, जैसे कीमामी सेवई बन रही हो। 10 मिनट ऐसे छोड़ देते हैं, इसके बाद ये खाने लायक हो जाएगी। 1 महीने फल देता है गर्मी में। आप इसको गर्मी में खाइए, सुखा कर रख सकते हैं। इसकी रोटी बनाइए, जो उत्तर प्रदेश के बहुत ही जगह इसे ठुकवा बोला जाता है। इसकी रोटी को सूखे हुए महुए से बनाई जाती है रोटी। वही सूखे हुए महुए और तिल को मिलाकर पकाया जाता है। तरह तरह के पकवान बनते हैं। महुए का लड्डू भी बनता है, महुए की गुजिया भी बनती है। तरह तरह के पकवान हमारे देश में बनते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें कमी आ रही है। मैं इसके जायके से आपको रूबरू कराऊंगा। देख सकते हैं आप कितना ये गाढ़ा हो गया। ये देखिए, देखिए, वाह। सबसे पहले जब मैं इसे पका रहा था तो ये पानी की तरह हो रहा था, ऊपर फेन छूट रहा था। फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे फटा दूध हो, वैसा नज़र आने लगा। फिर ये धीरे धीरे पीला पीला होते हुए लाल एकदम सुर्ख गुड़ का कलर हो गया है। देखिए 2 तार 3 तार हो गए इसमें। देखिए कितना लसलसी है। और इसमें से जो हल्की सी स्मेल आती थी, अब पूरी तरीके से वो भी ख़त्म हो गई है। 10 मिनट तक अभी पकने देते हैं, फिर उसके बाद मैं इसके जायके से आपको रूबरू कराऊंगा। महुए को जिस रूप में चाहिए इस्तेमाल करिए, यकीन मानिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही गुणकारी है। ये सुपर फूड्स है। तकरीबन सुबह से शाम तक की मशक्क़त होती है महुआ की लपसी के। यूँ ही नहीं जनाब, महुआ की लपसी बन जाती। बचपन में मेरी माँ बनाती थी महुआ की लपसी, मेरी दादी बनाती थी, बड़े बुजुर्ग बनाते थे। पहले शौक़ था, गांव का कल्चर था, गांव में देसी खाने का रिवाज था। तरह तरह की रोटियां भी बनती थी, चूल्हे पे खाना बनता था। चूल्हे के खाना का जायका ही कुछ और होता है। अब गैस आ गया, सब कुछ रेडीमेड हो गया। अब महुआ जैसी चीज़ देखने को नहीं मिलती। मैंने बनाया महुए की लपसी। मेरी मशक्क़त जो है वो मेरे सामने है। बचपन में हम लोग खेला करते थे और खाया करते थे, कहते थे 40-40 80 खाओ महुआ की लपसी। वही महुआ की लपसी है, ये देख सकते हैं। बड़े मशक्क़त के बाद अब मेरे हाथों में आ गया ये प्याला। आप इसको दूध के साथ खाइए तो इसका मज़ा कुछ और होता है, और ऐसे खाइए तो कुछ और मज़ा हो। रस निकालते वक्त जो हल्की सी स्मेल थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशबू। जायके का पता पहले हमारी नाक से मिलता है, इसकी खुशबू जो फ़िज़ा में होती है, फिर उसके बाद जो हमारे ज़बान पे टेस्ट के सेंसर है वो बताएंगे। वाह, बहुत ज़्यादा मीठा है। चावल की इसमें अपनेस है, और महुए की अपनी मिठास, और महुए की एक अजीब भीनी भीनी खुशबू होती है वो है। उसके साथ गरी के छोटे छोटे पीस जो मेरे दांतों में आते हैं तो एक अलग जायका फराहम करते हैं। बहुत ही शानदार। वाह, मेहनत रंग लाई। एकदम पतला पानी की तरह था। चूल्हे पे 2 घंटे चढ़ा था, उसके बाद ये देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई। वाह, महुआ की लपसी इलाहाबाद उसके आसपास एरिया में बोला जाता है। आप क्या इसको क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर। बहुत टेस्टी है। वाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए इस प्याले में दूध है, दूध के साथ इसका जायका अलग लुक फराहम करता है। साथियों, जब मलाई और मैं दूध डाल कर देखता हूँ कैसा है इसका जायका। वाह, इतना गाढ़ा हो गया है, पानी की तरह था ये, पकते पकते इतना गाढ़ा हुआ। वाह, बहुत मखमली है साथ, जो बहुत ज़्यादा उसमें मीठा था जब दूध नहीं डाला था। दूध डालने के बाद उसकी मिठास कुछ कम हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे गन्ने की रसीद खा रहे हैं, लेकिन जो महुआ की खुशबू है वो अनोखी है, वो अपना पता दे जाती है। ज़बान पे वो जायका छोड़ जा रही है। वाह, वाह, सुभान अल्लाह,
सुबह से शाम तक की मेरी मशक्क़त रंग लाई और शानदार, आलीशान, जायके में लाजवाब, पावरफुल सुपर फूड महुए की लस्सी बनाने में मैं कामयाब हो गया। आपको कैसा लगा बताइएगा। मैं हूं आबान समर सैद, आप देख रहे हैं जायका शादी का। कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा और बताइएगा महुआ की लस्सी आपको कैसी लगी, इसकी रेसिपी कैसी लगी।